जब भी कोई नाराज होता है तो ये कहते हैं घर वाले कि बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करना जरूरी है, कि लगता है कि बाबा भोलेनाथ सवार हो चुके हैं। इस समय हमारे साथ जो बाबा हैं ये सुल्तानगंज से जल भर के लाए हैं इसमें, और ये किसके लिए लेके आए हैं बाबा खुद बताएंगे और इनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करेंगे। सुल्तानगंज से पैदल चलकर पटना आना और उसके बाद से जलाभिषेक की बातचीत करना और उसके बाद से अपनी मांगों को रखना कितना सरकार के पास पहुंच पाती है, इस बात को भी समझना बेहद ज़रूरी है। बाबा क्या नाम है आपका? मेरा नाम किसान गौरी शंकर मिश्र है। गांव रंजीतपुर, पोस्ट थाना खानपुर, जिला समस्तीपुर से रहने वाले हैं और हम जिला भागलपुर सुल्तानगंज से हमने ये गंगा जल बाबा मुख्यमंत्री जी के नाम पे उठाया है। वहाँ से हमने किसान कांवड़ यात्रा करते हुए विभिन्न जिला को पार करते हुए और बहुत सारे किसान से मिलते हुए बात करते हुए रास्ते में जहाँ थक जाते थे वहाँ हम विश्राम करते थे और चलते हुए आज 20वां रोज है। हम कल पटना गांधी मैदान पहुँच चुके थे। वहाँ पे हम बहुत सारे अधिकारी से मिले, ऑफिस में जा कर के बीडीओ साहब से, एसडीओ साहब के ऑफिस पर भी गए और कमिश्नर साहब के ऑफिस पर गए। हमको परमिशन गांधी मैदान में पार्थिव शिवलिंग निर्माण करके अब बाबा मुख्यमंत्री जी के नाम से जलाभिषेक करना था, जिसका परमिशन नहीं दिया गया। उसके बाद हम यहाँ लोकतंत्र के मंदिर विधानसभा के गेट पे आके बैठ गए हैं। जो बाबा मुख्यमंत्री जी हमारी बात को कुछ सुनेंगे, हमारी समस्या को सुनेंगे, कोई अधिकारी आएंगे। अभी तक तो कोई अधिकारी से बात नहीं हुई है और हम चाहते हैं जो हमको परमिशन मिले और हम जलाभिषेक करें और हम चाहते हैं जो किसान की समस्या को मुख्यमंत्री जी तक, बाबा मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं। हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बाबा श्री नीतीश कुमार जी को हम निवेदन करना चाहते हैं जो बिहार की किसान की ऋण माफ़ हो। अब बिहार के किसान ऋण के नीचे दबे हुए हैं और उनकी किसान की ऋण माफ़ हो और किसान से बात करें, उनकी समस्या को जानें, उनकी दर्द को जानें और उनकी समस्या को निदान करें। यही बाबा से हम निवेदन है हमारा। चलिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाबा भोलेनाथ के तौर पे ये अभिषेक करना चाहते हैं। विधानसभा के गेट के ठीक बगल में हम बैठे हुए हैं। बाबा के एक बार पैर दिखाइएगा। इस पैर को दिखाना उतना वाजिब आपको लगता हो या नहीं लगता हो, लेकिन समस्तीपुर से राजधानी पटना का दूरी तय करना, पैदल चलकर आना, इस बात के लिए काफ़ी है कि आखिरकार इस पैर की स्थिति क्या होगी। जिला भागलपुर से आप सुल्तानगंज से जल भर के पहुंचे हैं। 250 किलोमीटर यात्रा करते हुए आया। अच्छा, ये बताइए, जैसे आप लोग मांग कर रहे हैं कि कर्ज माफ़ी होना चाहिए, आप किसान भी हैं। जी जी जी। तो कर्ज माफ़ी होना चाहिए, उनसे बातचीत किया जाना चाहिए। तो कर्ज माफ़ी की बातचीत तो लगातार केंद्र सरकार भी करती है। जी जी जी। फिर भी आप लोगों की तरफ कुछ नहीं ऐसा रुझान हो रहा है? जी, हम लोगों को सिर्फ मतलब बात से कहीं कोई किसान आज दर दर भटकने के लिए मजबूर है। जहाँ भी किसान जाता है वो किसान का कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। मेरे लिए लास्ट ऑप्शन यही रह चुका था जो हम बाबा मुख्यमंत्री जी से मिलें और हम अपनी किसान की समस्या उनके सामने जा कर के रखें। इसके सिवा हमारे पास कोई विकल्प दूसरा नहीं था। जो आज हम लेकर के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, हम अपनी किसान की समस्या रखना चाहते हैं और इस समस्या के कैसे निदान करेंगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी। समस्या को एक बार हम फोकस कर लेंगे। एक तो आप कह रहे हैं कर्ज माफ़ी, दूसरा कह रहे हैं कि आप उनसे मिलकर बातचीत करना चाहिए। बातचीत करने का संदर्भ क्या है, मतलब किस मामले में उनसे बातचीत की जाए? बातचीत की जाए जो किसान खाद बीज समय समय पर परेशान होते हैं, समय से उनको जो चीज़ की सहूलियत से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, जिसके कारण उनका खेती नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, खेती नहीं कर पाते हैं। किसान मतलब बेवजह रुपया कर्ज लेकर के नष्ट होता है उनका पैसा और कर्ज के नीचे दबे जाते हैं और ऊपर से और खाद की कालाबाजारी होती है, बीज की कालाबाजारी। तो ये कह रही है कि हम लोग बेहतर तरीके से खाद को पहले की तुलना में अब पहुंचा रहे हैं किसानों के पास। नहीं, आज भी किसान खाद के लिए परेशान है।
दर दर भटकने के लिए सारा दिन जा कर के बैठता है और शाम में पता चलता है कि किसान को आज हमको खाद नहीं मिला। अब एक बोरी खाद के लिए एक किसान पूरे दिन जाके बैठता है और शाम को पता चलता है कि हमको खाद नहीं मिला, फिर वापस घर आता है। अब सोचिए जो किसान के साथ क्या हो रहा है। बाबा, कहा जाता है, देखिए कई आंदोलन हो रहे हैं, जी। कहा जा रहा है कि अगर किसी भी आंदोलन में बहुत ज़्यादा संख्या होती है तो उसको माना जाता है कि लोगों के पास ज़्यादातर लोगों के पास समस्या है। आप अकेले पहुँचे हैं, कई लोग इस नज़रिए से देखेंगे कि अकेले पहुँचे हैं तो हो सकता है कि किसानों को समस्या नहीं है, सिर्फ बाबा अपनी समस्याओं को लेकर पहुँच गए। जी जी जी, इसको हम आंदोलन नाम नहीं रखे, ये हमारा देश के लिए भी संदेश है। हम मुख्यमंत्री बाबा से अपनी मांग को रखना चाहते हैं, लेकिन हम किसी तरह की हम अपने राष्ट्र को नुकसान नहीं पहुंचाते हुए हम अपना न रोड जाम करना, हम अपने जनता को परेशान करना या तरह तरह की जो नुकसान होता है देश में, उस चीज़ को हम खंडन करते हैं। और हम शांति भाव से हम अकेले चलते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारा जो आगे प्रोग्राम था उसमें बहुत सारे बिहार से किसान आने वाले हैं और किसान आएंगे और अपनी समस्या को रखेंगे। हम ये नहीं चाहते हैं जो मुख्यमंत्री बाबा हमसे ही बात करें, हमारे बिहार से किसी भी किसान से बात करें, किसी भी किसान से वो बात करें, किसान की समस्या को निदान कर दें, कर्ज माफ़ी कर दें। हमको कोई ऐसी बात नहीं है जो हम ही मिले मुख्यमंत्री बाबा से, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। बस ज़रूरी ये है जो किसान को दर्द को जाने, किसान से बात करें, उनकी समस्या को निदान करें, ये ज़रूरी है। किसान सम्मान निधि की बातचीत की जाती है, उससे कितना फ़ायदा हुआ? किसान सम्मान निधि फायदे की जहाँ तक की बात है, किसान सम्मान निधि तो ये कुछ भी नहीं है। आज देख रहे हैं जो इतना बरसात हुआ है जो पूरा किसान का फसल नष्ट हो गया। आज जहाँ हजारों हजार की फसल नष्ट हो जाता है, वहाँ हमको साल में 6,000 रुपया दिया जाए, उससे क्या बनने वाला है किसान का? उससे कहीं कुछ होने वाला नहीं है किसान का। ये तो मान के चलिए एक तो किसान की जो है ना सो फंसा के रखने वाली बात है। ये सम्मान निधि से कुछ होने वाला नहीं है किसान का। आप सही से खाद का मुहैया कराइए, बीज का मुहैया कराइए। आज बैंक परेशान कर रहा है किसान को, किसान कर्ज अदा करने की स्थिति में नहीं है किसान। आप किसान से बात करके देखिए, किसान को समस्या को जानिए और तब समझिए किसान किस दर्द से गुजर रहा है। आज किसान के लिए हमारे बिहार में कोई आवाज़ नहीं उठ रहा है। किसान की दर्द को हम मुख्यमंत्री जी के तक पहुंचाना चाहते हैं। आगे क्या करेंगे? आगे हम तो इसी आशा के साथ यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। आगे हमारे बाबा मुख्यमंत्री जी जो करें, उनकी जो कृपा हो किसान के ऊपर दया करें, वो कुछ ऐसा करें जो किसान को कुछ राहत मिले। इसी आशा विश्वास के साथ हम यहाँ आए हुए हैं, आगे उनकी इच्छा है। चलिए, फिलहाल ये यहाँ पहुँचे हैं कि गांधी मैदान में पार्थिव बनाकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जलाभिषेक करें और अपनी मांगों को उनको बताएं। हालांकि इनका कहना है कि किसी के द्वारा परमिशन नहीं दिया गया, तमाम अधिकारियों से इन्हें मुलाकात करने की कोशिश की लेकिन किसी ने भी परमिशन नहीं दिया। लेकिन किसी किसान को जलाभिषेक करने के लिए पैदल चल के पटना पहुंचना पड़ता है और उसके बाद भी कोई अधिकारी उनकी बात को नहीं सुनते हैं। कोई ये कोशिश नहीं करता है कि उस नेता से इनकी मुलाकात करवा दे जिससे बातचीत करना चाहते हैं। आखिरकार कोई भी नेता इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि अगर कोई भी इंसान अगर अपनी समस्या को लेकर पहुंच रहा है, 250 किलोमीटर पैदल चल लेना और उसके बाद से फिर सार्थक नहीं महसूस कर पाना, ये कितना कष्टदायक होगा, इस बात को आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फिलहाल देखिए ये बाबा इसको लेकर पहुंचे हैं, इसके वजन का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसको ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप कुछ भी कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। हमारा भी यही निवेदन रहेगा कि जो भी किसान की समस्याओं का एक कहा जा सकता है कि पूरा एक ब्यौरा है, उसको समझने की कोशिश की जाए। सिर्फ ये कह देना कि किसानों पर ही ये पूरा देश आधारित है, ये काफ़ी नहीं है। फिलहाल बहुत बहुत